आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्ट टैब के अंतर्गत स्क्रीनशॉट के बारे में और ऑनलाइन वीडियो हाइपरलिंक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लिंक ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो तीन ऑप्शन आता है, हाइपरलिंक है, बुकमार्क है, रेफरेंस है, और इसके साथ साथ मीडिया में जैसे ऑनलाइन वीडियो दिया हुआ है और स्क्रीनशॉट दिया हुआ। ये सारे ऑप्शंस के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं स्क्रीनशॉट होता क्या। जैसे मैंने आपको बताया था, स्क्रीनशॉट करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है FN प्लस विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीनशॉट की बटन होती है। इसके माध्यम से हम किसी भी फिगर को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें स्क्रीनशॉट के बारे में बात करें तो ये स्क्रीनशॉट का क्या काम होता है कि इसके जस्ट बैक में मतलब ये जो मतलब हमने पेज ओपन किया है, इसके पहले अगर कोई पेज ओपन हुआ है तो उसकी हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन की हम जो है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा स्क्रीन क्लिपिंग लेना है, तो स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करिए और देखिए सीधे यहाँ पे लेके चला है। और मान के चलिए कि हमको स्क्रीनशॉट करना है किसका, लॉन्च मीटिंग का। ऐसे क्लिक करके आप ऐसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये इमेज कट करके अलग हो जाएगा और ये इमेज आ जाएगा सीधे आपके एमएस वर्ड के पेज। तो किसी भी फिगर का हमको स्क्रीनशॉट करना है जो इसके जस्ट पहले है, उसकी स्क्रीनशॉट अगर हमको करना होता है तो इसके लिए इंसर्ट टैब के अंतर्गत यहाँ पे हम जो है स्क्रीनशॉट ऑप्शंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ से हम स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, फिर डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया है जैसे ऑनलाइन वीडियो। ऑनलाइन वीडियो का मतलब ये होता है कि हम अपने एमएस वर्ड के पेज पे ऑनलाइन वीडियो चलाना चाहते हैं। तो ऑनलाइन वीडियो के लिए जरूरी है कि आपके सिस्टम में नेट अवेलेबल होना चाहिए, तभी तो इसका प्रैक्टिकल हम करेंगे। तो जैसे ही ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करेंगे यहाँ से तो ये डायरेक्टली आपको यूट्यूब सिंबल पे लेके आएगा। और हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सपोज करिए मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया जीआईटी एजुकेशन। जीआईटी एजुकेशन मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया और जो भी एंटर करेंगे तो बहुत सारा वीडियो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। ये किसी भी वीडियो को हम आसानी तरीके से यहाँ पे हम चला सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। बस इस पे क्लिक करिए और यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये वीडियो आपका चलने लगे। देखिए ये वीडियो आपका चलने लगे। मतलब इसका क्या है, ऑनलाइन भी वीडियो आसानी तरीके से हम यहाँ पे चला सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो आप आसानी तरीके से यहाँ से चला सकते हैं, हो जाएगा ना। तो ये ऑनलाइन वीडियो चलाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है कि जैसे मान के चलिए कि आप एमएस वर्ड के पेज पे हैं, तत्काल में जैसे आपको वीडियो चलाना है, इस पे पहले क्लिक करके यहाँ से हटा देते हैं। जब वीडियो चलाना है इंसर्ट पे चले जाइए और यहाँ से ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करिए और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दे देगा जो भी आपको सर्च करना है। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया फिर जीआईटी एजुकेशन। यहाँ से कोई सा भी वीडियो आप आसानी तरीके से यहाँ से चला के देख सकते हैं। यहाँ से बहुत सारा वीडियो यहाँ से अवेलेबल मिलेगा आपको। ये सारा वीडियो है, कोई भी वीडियो आपको चलाना है यहाँ पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद इसको इंसर्ट करा लीजिए। इंसर्ट कराने के बाद आप अपने एमएस वर्ड के पेज पे और तत्काल में आसानी तरीके से ऑनलाइन वीडियो आसानी तरीके से यहाँ से चला सकते हो जाएगा। तो ये ऑनलाइन वीडियो का वर्क है। अब जैसे ऑनलाइन वीडियो अगर आपको चलाना हो तो क्या करेंगे, क्रोम पे जाएंगे, फिर वहां से यूट्यूब ओपन करेंगे तभी तो वीडियो चलाएंगे। लेकिन ऑनलाइन वीडियो चलाने के लिए आपको एमएस वर्ड में ही ऑप्शन दे रखा है और इस ऑप्शन का क्लिक करके आप आसानी तरीके से चला सकते हैं। अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है, जैसे लिंक ग्रुप के बारे में बात करें तो एक हमारा हाइपर लिंक है, बुकमार्क है और क्रॉस रेफरेंस है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे लिंक के बारे में बात किया जाए, हाइपर लिंक के बारे में, तो जैसे क्या होता है, हम यहाँ क्रोम पे चले जाते हैं, यहाँ पे क्रोम पे, और यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि मैंने नया टैब ले लिया और यहाँ से मैंने सर्च किया जीआईटी एजुकेशन। जीआईटी एजुकेशन चाहे जीआईटी पटरोना आप लिख दीजिए यहाँ से, जीआईटी पटरोना, और एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आप देखिए इसमें लिंक बन करके आया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ की आप जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे फिंगर बन रहा है। फिंगर बन रहा है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि ये पेज हमारा एक लिंक ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यानी कि जब हम इस पेज पे क्लिक करेंगे, इस जीआईटी पटरोना पे क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित जो पेज होगा वो हमारे सामने क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा।
अब क्या देखिए इस पे यहाँ पर फिगर बन रहा है, यहाँ पे फिंगर बन रहा है, यहाँ पे देखिए फिंगर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे लेके आइए फिंगर बन रहा है। ये सब लिंक जिसपे भी फिंगर बनेगा ये समझिए कि ये सब एक प्रकार का लिंक होता है, ये सब एक प्रकार के हाइपर लिंक से जुड़े होते हैं। फिर देखिए हम साइड में क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे कहीं फिंगर बन रहा है, जहां पर फिंगर बनेगा आप ये समझिए कि उसमें लिंक का इफेक्ट लगा हुआ है, हाइपर लिंक उस पर लगा हुआ है। जैसे देखिए GIT पढ़ना लिखा हुआ है, इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये दूसरा पेज हमारे सामने यहाँ से ओपन हो जाएगा। देखिए हमारे पास ओपन हो गया। अब कहाँ लिंक मिलेगा, तो अब फैकल्टी लॉगिन पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर भी फिंगर बन रहा है, फिर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर भी फिंगर बन रहा है। ये है क्या, तो ये सब एक प्रकार के लिंक है। क्या है, ये सब एक प्रकार के लिंक। यही हाइपर लिंक की बात एमएस वर्ड में हो रही है। अगर आप हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+K बटन होता है, कंट्रोल+K बटन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यानी कि कंट्रोल के साथ आपने K बटन दबाया तो देखिए हाइपर लिंक ओपन हो गया, हाइपर लिंक ओपन हो गया। आप यहाँ पे लुक इन में डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, इस पे क्लिक करिए और यहाँ से लोकेशन में डेस्कटॉप ले लीजिए। जैसे मान के चलिए कि डेस्कटॉप पे पहले से कोई डेटा बना करके तैयार करके रखा गया है, ये तैयार करके कुछ डेटा रखा हुआ है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एड्रेस में इसका लिंक बन करके चला आएगा और बस यहाँ से ओके कर दीजिए। देखिए लिंक बन के आ गया। अब इससे फिंगर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। लेकिन देखिए अभी नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें हिंट कर रहा है कि आप इस लिंक का इफेक्ट देख सकते हैं, लेकिन कैसे साथ, तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तब इस लिंक को फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी आपको ये पता नहीं कि ये किस प्रकार का लिंक है, इसमें क्या डेटा बना हुआ है, लेकिन कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, देखिए फिंगर बन रहा है। और जब तक कंट्रोल नहीं दबाएंगे तब तक इसमें फिंगर नहीं बनेगा। कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, देखिए अब ये कह रहा है कि इस लिंक पे जाना चाहते हैं तो यस बटन पे क्लिक करिए, ये डायरेक्टली उसी लिंक पे लेके चला जाएगा। भाई कह रहा है कि इसमें कुछ पासवर्ड भी लगा हुआ, तो पासवर्ड तो हमको पता है नहीं, इसलिए चलिए इस लिंक को हटा देते हैं, दूसरा लिंक ले लेते हैं। फिर कंट्रोल के साथ के बटन दबाते हैं, फिर आप चले आइए डॉक्यूमेंट पे, यहाँ पे कोई सा भी डेटा ले सकते हैं, जैसे कहीं पर भी सेव हो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे बना हुआ है, CCC के नाम से बना हुआ है, इसी को हम यहाँ से ओके कर लेते। अब कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, ओके करिए, यस करिए, देखिए इसी पेज पे लाके जोड़ दिए। इस पे कुछ डेटा बना नहीं है लग रहा है, वैसे ही सॉल्व करके रख दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल के साथ के बटन दबाइए। इसमें बहुत सारा डेटा बना हुआ है, किसी भी डेटा को आप ओपन कर सकते हैं, जैसे डेटाबेस भी बना हुआ है, इसको एक्सेल का डेटा ओपन करिए, ओके करिए और कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, यस करिए, देखिए इसी पे लाके पहुंचे। समझ में आया। तो हाइपरलिंक का वर्क क्या होता है, एक पेज से दूसरे पेज को ये जोड़ने का काम करता है। अभी तो हम MS वर्ड के पेज पे थे ना, लेकिन तत्काल में एक्सेल के पेज पे हम चले आए, किसके माध्यम से, बस हाइपरलिंक के माध्यम से। फिर इसको क्लोज करते हैं। अब देखिए जैसे मान के चलिए कि आपको ये पता होगा, जैसे बहुत सारी वेबसाइटें होती हैं, इस पे हम चले आते हैं और इसको हम हटा देते हैं। फिर यहाँ पे सर्च करते हैं GIT एजुकेशन पड्रौना, देखिए यहाँ पे 3 डॉट आया हुआ है ना, इसी पे क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे और क्या करना है कि इस लिंक को आप सिलेक्शन करके ऐसे और इसको राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको भी कैंसिल कर दीजिए। अभी ये पेज खुला है, MS GIT एजुकेशन का पेज खुला है, नहीं खुला हुआ। अब हम चाहते हैं कि लिंक के माध्यम से इस पेज को ओपन करें, तो सबसे पहले क्रोम पे आ जाइएगा, सॉरी यहाँ पे विनवर्ड पे आ जाइएगा और कंट्रोल के साथ के बटन प्रेस करिएगा। देखिए इसमें पूछ रहा है एड्रेस में, इसी को कंट्रोल+V बटन से पेस्ट कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, देखिए उसी पेज पे भी लेके चला जाए, देखिए उसी पेज पे लेके चला। थोड़ा सा साइड स्लो काम कर रहा है, देखिए उसी पेज पे लेके चला, हो जाएगा। या चलिए इसको हटाते हैं, फिर मान के चलिए कि आपको sarkari-result.com ओपन करना है, जैसे जो भी लेटेस्ट जॉब आता है उसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए sarkari-result.com का हेल्प लेते हैं। इसमें ले लीजिए सरकारी रिजल्ट
ठीक है। और ये 3 डॉट्स पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहां से इसको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना। या तो कॉपी कर लीजिए, नहीं तो सेम सेम लिंक ले जाके वहां पे टाइप कर दीजिए, लिख दीजिए। यहां से हम कैंसिल करते हैं और यहां से भी कैंसिल करते हैं और यहाँ पे आकर के हम पेस्ट करते हैं। इसको हटा देते हैं और कंट्रोल के साथ की बटन दबाना है और यहीं पे एड्रेस वाले कॉलम में आकर के कंट्रोल+B से पेस्ट कर देना और ओके कर दीजिए। और कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, देखिए इसी लिंक पे लेके चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत? और ये मैंने शॉर्टकट की में पढ़ाया भी था, शॉर्टकट की में मैंने इसको बताया भी था। तो ये हाइपर लिंक का प्रयोग करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, पूरी ऑप्शन का प्रैक्टिकल। जैसे प्लेस इन डॉक्यूमेंट भी दिया हुआ है, इसमें से हम लोग कुछ लगाना है, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस वगैरह लिंक लगाना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट यही होता है, यहाँ से हम आसानी तरीके से लगा लेते हैं। अब चलिए, इसमें एक ऑप्शन आता है बुक मार्क। क्या आता है? बुक मार्क। जैसे मान के चलिए, अधिकतर ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा, जो मोटी मोटी जो किताबें होती हैं, एक दो बुक है, एक दो लेसन पढ़ने के बाद या 2 3 4 पेज पढ़ने के बाद उसमें हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, ट्रिक लगा देते हैं, ताकि जब दूसरे बार हम ओपन करें बुक को तो ये समझ में आ सके कि हमने बुक को कहाँ तक पढ़ा था। आपने देखा है ना। तो जैसे मान के चलिए, हमने इतना सारा पेज लिख दिए, 250, इतना सारा टेक्स्ट मैंने लिख दिया और इसमें अभी शो करेगा पेज नंबर कितना दिया हुआ है। देखिए कितना पेज है टोटल, इसमें टोटल 29 पेज हमारे पास इंसर्ट है। तो सबसे लास्ट वाले पेज पे जाने के लिए कौन कौन सा बटन दबाएंगे? कंट्रोल के साथ इंड बटन सबसे लास्ट पेज पे आते हैं और कंट्रोल के साथ होम बटन सबसे टॉप पे आते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि आप इस बुक को पढ़ते गए, सपोज करिए कि ये बुक है, ये बुक है, आपने पढ़ते गया और इस बुक को मात्र आपने यहीं तक पढ़ा है, स्मार्ट आर्ट तक। कहाँ तक पढ़ा है? स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट तक आपने पढ़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि जब कल हम इस बुक को ओपन करें तो हमारा कर्सर यहीं पे हाईलाइट करके दिखा देता कि इसके बाद की हम पॉइंट पढ़ना स्टार्ट करें। नहीं तो पता ही चलेगा कि एक ही टॉपिक को आप दिन भर पढ़ते रह जाएंगे। तो ट्रिक लगाना पड़ेगा ना। तो देखिए करना क्या, यानी कि जब आप इसको, आप मान के चलिए कि आपने बुक को यहाँ तक पढ़ा है, कंट्रोल इसे सिलेक्शन करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते। जैसे मान के चलिए कि आप बुक पढ़ते गए, आपने मात्र यहाँ तक पढ़ा जहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यहाँ तक आपने इस बुक को पढ़ा हुआ है। और कल की डेट में आप चाहते हैं कि जब पेज को ओपन करें तो जहां तक मैंने पढ़ा है बस वहीं तक हाईलाइट हो और उसके बाद से पुनः पढ़ना हम स्टार्ट करें। तो इसके लिए कोई ट्रिक लगाना पड़ेगा ना। तो देखिए ट्रिक आप क्या लगा सकते हैं, इसको सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद हम होम टैब पे आकर के और यहाँ से रेड कलर से पेंट करके इसको बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा इसकी साइज बढ़ा दीजिए। ये डार्क होगा, ऑटोमेटिक आप पहचान लेंगे ना। लेकिन पेज को ऊपर नीचे करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। लेकिन सबसे बेटर तरीका है कि आप इस पूरी फॉर्मेटिंग को हटा दीजिए और आप यहीं पे क्लिक करिए, कर्सर को यहीं पे रखिए जहां तक आपने पढ़ा और चले आइए इंसर्ट टैब में और यहां से चले आइए बुक मार्क। अब देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बुक मार्क का कुछ नाम दे दीजिए। तो नाम में जैसे मान के चलिए यहाँ पे दे दिया, मैंने नाम दे दिया GIT, कुछ हिंट के लिए ताकि आपको आइडिया मिल सके। मैंने नाम क्या दे दिया? GIT। और इसको मैंने क्या कर दिया? ऐड। ऐड हो गया ना। अब फाइल पे जाइए और यहाँ से सेव कर दीजिए और यहाँ ब्राउज पे चले जाइए, इसमें कोई लोकेशन दे दीजिए। जैसे मान के चलिए मैंने डेस्कटॉप का ही लोकेशन दे दिया और किस नाम से? GIT। और डाटा के नाम से हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, कहाँ पे? डेस्कटॉप। चलिए डेस्कटॉप से ही सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप या पिक्चर में सेव कर देते हैं। सेव कर दिया मैंने ना। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया ना। अब जैसे मान के चलिए कि आप कल की डेट में आए पढ़ने के लिए फिर बुक को, और फिर आपने क्या किया कि यहाँ से ढूंढना स्टार्ट किया कि मैंने डेटा कहाँ पे रखा है। तो ये डेस्कटॉप तो मिलेगा नहीं, Windows+C दबाइए और कहाँ पे मैंने रखा था? पिक्चर में। तो यहाँ से लोकेशन आप ले लीजिए पिक्चर और किस नाम से आपसे सेव करके रखा था? GIT डाटा, यही है ना।
इसको ओपन कर लीजिए, ओपन कर लीजिए आप। अब कितने पेज तक का डेटा था ये? 29 पेज का डेटा था। अब देखिए इस 29 पेज की डेटा में क्या है आप पता लगा सकते हैं, 29 नहीं, ये 67 पेज है। देखिए अभी प्रेजेंट में जहां पे थे वहां पे पेजों की संख्या दिखा रहा था, 67 पेज ओपन हुआ है। अब बताइए कहां तक आपने इस बुक को पढ़ा था, कुछ आइडिया मिल रहा है? मिल रहा है? देखिए बहुत इजी तरीके से हम इसको सर्च कर सकते हैं। आपने क्या किया, एक बार बुक मार्क लगाया, किस नाम से? जीआईटी के नाम से। अभी आपको ये आइडिया नहीं मिल पाया कि मैंने बुक को कहां तक पढ़ा है, तो आप चले आइए सबसे पहले इंसर्ट में और यहां से क्लिक करिए बुक मार्क। इंसर्ट पे आ जाइए यहाँ से और यहाँ से आ जाइए बुक मार्क। और यहाँ पे देखिए हिंट करके बता रहा है कि आपने किस नाम से लगाया था बुक मार्क? जीआईटी से। अब कह रहा है कि आप उस ऑप्शंस पे जाना चाहते हैं, उस पॉइंट पे जाना चाहते हैं जहां तक आपने बुक को पढ़ा है, तो इसके लिए क्या दबाना पड़ेगा? गो टू। जब ही गो टू पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका कर्सर अभी तो फर्स्ट में यहाँ पे है ना, चलिए कर्सर को हम यहाँ पे वी के पास रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, नहीं छोटा कर्सर है, गुम हो जाएगा तो जल्दी नहीं मिलेगा। अब देखिए बड़ा कर दिया, अब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कर्सर को मैंने रख दिया और हम चाहते हैं कि इस पिछले दिन मैंने जो बुक पढ़ा था उसके बाद से हमको पढ़ाई करना है, तो कर्सर हमारा वहीं जाकर के रुके जहां तक मैंने बुक को स्टडी किया हुआ था। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बुक मार्क पे आप चले आइए और यहाँ से गो टू पे क्लिक करिए। देखिए कर्सर वहीं लेके आ गया। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और देखिए, कंट्रोल के साथ मैंने होम बटन दबा दिया। अभी कर्सर हमारा भी के पास है ना, और हमको ये पता नहीं कि मैंने बुक को कहां तक पढ़ करके छोड़ा था, वहीं कर्सर को हम लेके जाना चाहते हैं। तो हमने तो बुक मार्क तो लगा ही दिया है, तो जैसे ही आप बुक मार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि बुक मार्क आपने जीआईटी से लगाया था, और यहाँ से गो टू से क्लिक करिए, वही लिंक पे चले जाइए, वही ऑप्शन पे चले जाइए। देखिए वही लेके चला, कोई दिक्कत? अब चलिए, और फिर मान के चलिए फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और पढ़ते 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 मान के चलिए कि हमने यहाँ तक पढ़ा, और फिर इस पे बुक मार्क लगाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना? फिर इस पे भी बुक मार्क लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बुक मार्क पे चले जाएंगे। अब इसके बाद से ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ से। तो बुक मार्क तो पहले से ऐड है, लेकिन हमको नया ऐड करना है ना, तो इसके लिए क्या करिए, सबसे पहले बुक मार्क पे चले जाइए और यहाँ से जो आपने पहले से बुक मार्क लगाया उसको क्या कर दीजिए, यहाँ से डिलीट कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, बुक मार्क में नया नाम देना है ना, तो यहाँ पे बुक मार्क में आप अलग नाम दे दीजिए। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे दे दिया GIT 2, और इसको भी मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहां तक मैंने बुक को पढ़ा था और इसमें मैंने बुक मार्क लगा दिया GIT 2 के नाम से। अब कंट्रोल के साथ होम बटन दबा के एक नंबर के पेज पे चले जाओ। क्या अभी आपको पता है कि कहां तक आपने पढ़ा था? आपको उसी लाइन पे जाना है जहां से आपने बुक को स्टॉप किया है, तो इसके लिए पुनः बुक मार्क पे क्लिक करिए और यहाँ से GIT 2 दिख जाएगा, बस यहाँ से गो टू पे क्लिक। कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा प्रैक्टिकल? अब देखिए एक ही पेज पे हम चाहेंगे तो बहुत सारा बुक भी बुक मार्क लगा सकते हैं। जैसे अभी मैंने GIT 2 के नाम से लगाया था ना, वो कहाँ पे ला करके रुका था, आल्सो के पास रुका था। आप चले जाइए सबसे पहले यहाँ पे बुक मार्क पे चले जाइए और यहाँ से गो टू पे क्लिक करिए। कहाँ पे लेके आया देखिए, आल्सो के पास। फिर आपने बुक पढ़ना स्टार्ट किया और आपने यहाँ चेंज तक पढ़ा, फिर यहाँ पर भी बुक मार्क लगाना चाहते हैं, तो फिर वो भी बुक मार्क रहे और ये भी बुक मार्क रहे, तो इसके लिए पुनः बुक मार्क पे आ जाइए और यहाँ कुछ अलग नाम दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया आर, इसको भी ऐड कर दीजिए। तो आर पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पे लेके आएगा, चेंज के पास। और GIT 2 पे क्लिक करेंगे तो कहाँ लेके आएगा, आल्सो के पास। कंट्रोल के साथ होम बटन दबा दीजिए। अब चले आइए बुक मार्क पे, देखिए दोनों हेडिंग दिखा रहा है। अब सपोज करिए कि आपको GIT 2 पे नहीं जाना है, आपको कहाँ पे जाना है, आर के पास, बस यहाँ से गो टू पे क्लिक करिए। लेकिन बुक मार्क आप जितना भी लगाइए मतलब उससे नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि पहले हेडिंग पे आना था तो आप दूसरे हेडिंग पे पहुंच गए। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से बुक मार्क बहुत सारा आप ऐड कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए
अब तो मान के चले कि आपने बुक मार्क लगा दी है, इसको डिलीट भी तो करना है। तो डिलीट करने के लिए मैंने बताया कि यहीं से आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जैसे क्रॉस रेफरेंस दिया हुआ है। हाइपरलिंक में, हाइपरलिंक के बारे में मैंने बताया कि एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने का काम करता है। और बुकमार्क हेडिंग बाय हेडिंग हम आसानी तरीके से सर्च कर सकते हैं। लेकिन क्रॉस रेफरेंस होता क्या है, ये क्रॉस रेफरेंस आपको इसमें भी मिलेगा और आपको जो है एक ऑप्शंस में और भी मिलेगा। जैसे मान के चलिए कि क्रॉस रेफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू टैब पे, एक जगह कहीं और है इसका ऑप्शन। देखिए यहाँ पर भी दिया है रेफरेंस टैब और यहाँ पर भी क्रॉस रेफरेंस दिया हुआ है। देखिए सेम वही टॉपिक है ना। और इंसर्ट में जाइए और यहाँ पर भी क्रॉस रेफरेंस दिया हुआ है। ये सेम क्रॉस रेफरेंस आपको इंसर्ट में भी दिखाएगा और रेफरेंस में भी दिखाएगा, दोनों ऑप्शन में दिखाएगा। लेकिन दोनों का काम क्या है, सेम है। और काम इसका क्या है, तो इसके लिए आप इंसर्ट टैब में आ जाइए और क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करिए। अभी आपने इस पेज पे क्या क्या लगाया था, बुकमार्क लगाया था ना। इस बुकमार्क को आप देखना चाहते हैं कि मैंने बुकमार्क किस किस नाम से लगाया था, तो आप इस पॉइंट पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ से ले लीजिए बुकमार्क। देखिए बता रहा है कि आपने दो नाम से बुकमार्क लगाया था, एक GIT2 और एक RRR के नाम से। वही इस पेज पे अगर आप फुटनोट लगाते हैं तो फुटनोट भी देख सकते हैं, अगर कुछ इंड नोट लगाते हैं तो इंड नोट भी देख सकते हैं। ये सारा ऑप्शन हम बताएंगे, लेकिन ये किसमें, तो रेफरेंस टैब के अंतर्गत ये सारा ऑप्शन बताएंगे। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम। बाकी यहाँ पे कमेंट दिया हुआ है, कमेंट का क्या वर्क है आपको पता ही होगा। जैसा नहीं होता है कि मान के चलिए कि ये लाइन मैंने लिखा है, इसी के बारे में हम कुछ दो लाइन अलग से लिखना चाहते हैं, कमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्शन करिए और यहाँ से कमेंट पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ से कुछ आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कुछ लिख सकते हैं। जैसे कमेंट में वही ऑप्शन दिखाता है, जैसे मान के चलिए कि इसको आपने सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद आप इसको बोल्ड कर दीजिए, इसको बोल्ड कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए और यहाँ से जो है क्या बोलते हैं कि कुछ कलर कर दीजिए इसका। और इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कुछ लिख भी सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया इनपुट डिवाइस के बारे में कुछ लिख लिया, मतलब इस टॉपिक से संबंधित आप क्या कमेंट देना चाहते हैं, फिर इस पे क्लिक करिए। फिर जैसे मान के चलिए कि आपने दूसरा लाइन पढ़ा और इस पे भी कुछ कमेंट आप देना चाहते हैं, इसको सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइए इंसर्ट टैब में और यहाँ से कमेंट पे क्लिक कर लीजिए। आप चाहेंगे तो यहाँ पर भी कुछ कमेंट ऐड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो कमेंट दे करके जैसे अक्सर ऐसा होता है कि जैसे मान के चलिए कि जैसे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पे कोई स्पेलिंग गलत है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि इसकी स्पेलिंग गलत है, या राइटिंग अच्छी नहीं है तो इसमें लिख सकते हैं कि राइटिंग अच्छी नहीं है, ये तो कमेंट होता है। तो आप कमेंट भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए इतना प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिए, ठीक है। शेष हम लोग कल पढ़ा जाएगा हेडर और फूटर के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, हेडर फूटर पेज नंबर वगैरह।